सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ प्यार की परीक्षा होने वाली है तो दूसरी तरफ रिश्तों का सबसे बड़ा सच सबके सामने आने वाला है। जिस पल का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वही पल अब कहानी में दस्तक देने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा और आखिर कौन होगा इस रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है रक्षित के घर से, जहां पूरे परिवार में खुशी का माहौल दिखाई देता है। रक्षित की मां और पिता इस बात से बेहद खुश होते हैं कि उनका बेटा आखिरकार अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका है। दोनों यह सोचकर अपराजिता के घर जाने की तैयारी करते हैं कि आज वे उसके माता-पिता से रिश्ते की बात करेंगे और दोनों परिवारों के बीच एक नई शुरुआत होगी। घर में सभी लोग इस रिश्ते को लेकर अलग-अलग राय रखते हैं, लेकिन रक्षित की मां अपने बेटे की खुशी को सबसे ऊपर रखती हैं। इसी बीच ईरा की मां को इस बात की भनक लग जाती है कि रक्षित का परिवार अपराजिता के घर रिश्ता लेकर जा रहा है। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर यह रिश्ता तय हो गया तो ईरा का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। यही वजह है कि वह तुरंत रक्षित के माता-पिता को रोकने की कोशिश करती है। वह बार-बार कहती है कि आप लोग वहां मत जाइए। वह परिवार हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन रक्षित की मां उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह साफ शब्दों में कह देती है कि मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर रक्षित अपराजिता से प्यार करता है तो इस घर की बहू भी वही बनेगी। रक्षित की मां की यह बात सुनकर ईरा की मां अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब केवल बातों से यह रिश्ता नहीं रुकेगा। इसलिए वह मन ही मन एक नई साजिश रचने लगती है। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि अगर अपराजिता के अतीत का सच सामने आ गया तो यह रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। उधर रक्षित का बड़ा भाई किसी काम से बाहर जाता है, लेकिन वहीं उसे अचानक एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मालूम पड़ता है कि अपराजिता पहले से ही शादीशुदा है। इतना ही नहीं, उसके अतीत से जुड़ी कई ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिन्हें अब तक पूरे परिवार से छिपाकर रखा गया था। यह खबर सुनते ही वह बिना एक पल गंवाए तुरंत घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में यही चलता रहता है कि अगर माँ पापा को यह बात वहां जाकर पता चली तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। रक्षित के माता-पिता अपराजिता के घर पहुंच चुके होते हैं। शुरुआत में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे से हंसकर बातें करते हैं। माहौल बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आज दोनों परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। अचानक किसी के मुंह से अपराजिता की शादी का जिक्र निकल जाता है। पहले तो रक्षित के माता-पिता को विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद कोई गलतफहमी है। लेकिन जब उन्हें पूरी सच्चाई बताई जाती है कि अपराजिता पहले से शादीशुदा है, तब उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी सारी खुशियां एक पल में बिखर जाती हैं। वे एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा सच उनसे क्यों छिपाया गया। रक्षित की मां बेहद नाराज हो जाती है। वह कहती है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें यह सच्चाई क्यों नहीं बताई गई? क्या हमारे विश्वास की कोई कीमत नहीं थी? अपराजिता के माता-पिता लाख कोशिश करते हैं कि पूरी बात समझा सकें। वे बताते हैं कि अपराजिता की शादी जरूर हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ,
उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह परिस्थितियों की शिकार थी। लेकिन उस समय रक्षित के माता-पिता किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। गुस्से में वे साफ कह देते हैं कि यह रिश्ता अब किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। रक्षित की मां कहती है कि चाहे अपराजिता का तलाक हो जाए या न हो, लेकिन अब वह इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। उधर जैसे ही रक्षित को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलती है, उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके माता-पिता ने रिश्ता ठुकरा दिया है। लेकिन जब वह अपनी मां से सच्चाई सुनता है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। रक्षित अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि किसी इंसान का अतीत उसकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। अपराजिता ने जो कुछ सहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे उसके अतीत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। माँ भी अपने बेटे से बेहद प्यार करती है। एक तरफ बेटे की खुशी है तो दूसरी तरफ समाज और परिवार की इज्जत। यही बात उन्हें अंदर से तोड़ने लगती है। इसी बीच ईरा और उसकी माँ को जब पता चलता है कि रिश्ता टूट गया है, तो दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें लगता है कि अब रक्षित हमेशा के लिए ईरा का हो जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके अतीत की वजह से उसकी जिंदगी फिर से बर्बाद हो गई। वह खुद को दोष देने लगती है और फैसला करती है कि अब वह रक्षित की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। रक्षित हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, लेकिन वह अपराजिता का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह अपने परिवार को हर हाल में सच्चाई समझा कर रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या रक्षित अपने माता-पिता का दिल बदल पाएगा? क्या अपराजिता का अतीत हमेशा उसके भविष्य के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा रहेगा? क्या ईरा और उसकी माँ की साजिश कामयाब हो जाएगी? या फिर आखिरी समय पर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरी कहानी को पलटकर रख देगा? इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि आने वाले एपिसोड में अपराजिता की पहली शादी से जुड़ा ऐसा राज सामने आने वाला है, जिसे जानने के बाद रक्षित का पूरा परिवार अपने फैसले पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएगा। वहीं ईरा की मां की नई चाल भी उल्टी पड़ सकती है और उनकी बनाई हुई पूरी साजिश उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। अब आने वाले एपिसोड्स में लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा, जबरदस्त इमोशनल सीन्स, बड़े-बड़े खुलासे और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा देखने को मिलने वाली है। हर एपिसोड पिछले एपिसोड से ज्यादा रोमांचक होगा और कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां हर किरदार की असली सच्चाई दर्शकों के सामने आने लगेगी। तो आपको क्या लगता है? क्या रक्षित अपने प्यार को हासिल कर पाएगा? क्या उसकी मां अपने फैसले से पीछे हटेंगी? क्या अपराजिता की बेगुनाही साबित होगी? या फिर ईरा और उसकी मां की साजिश आखिरकार सफल हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप तुम देना साथ मेरा के हर नए ट्विस्ट, स्पॉइलर और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे मिस न हो।